अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज का ब्लॉग मैं सुबह सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने ना सोचा था कि मैं आपको ब्रेकफास्ट का भी सुबह सुबह थोड़ा सा क्लिप दिखा दूँ। यहाँ पे मैं मम्मा के लिए जल्दी से उठ के ना ब्रेकफास्ट बना रही थी, पराठे बना रही थी। जैसे ये एडिटिंग लगी हुई है ना, काश ये रियल लाइफ में भी उतनी जल्दी बन सकते बट नहीं बनते। यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी। मम्मा मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद करती है, जिस तरह मैं उनके लिए बनाती हूँ। और दाल भी गर्म हो गई थी। फिर मैंने मामा को नाश्ता डाल कर दिया। मैंने कहा मम्मा आप नाश्ता करें। और हमने नाश्ता करने के बाद फिर मैं किचन में आई तो मैंने देखा ओ माय गॉड इतना ज़्यादा खिलारा। फिर मैंने ये भी क्लीनिंग कर ली बहुत जल्दी क्योंकि फिर मुझे उसके बाद काम भी करना। तो सुबह सुबह के जो बर्तन होते हैं ना उसको फ़ौरन ही समेट दिया था तो ठीक है। फिर उसके बाद सुस्ती सी हो जाती है दोपहर तक, वो फिर दिल ही नहीं करता कि बर्तन धोए बंदा, है ना। अगर आप मेरी तरह नहीं है तो फिर आप इस बात से रिलेट नहीं कर पाते। अगर आप मेरी तरह तो आप बहुत 100% रिलेट करते हैं। फिर मैंने कॉफ़ी बनाई और ऑफिस के लिए बैठ गई। थोड़ा बहुत ऑफिस का काम किया और साथ मज़ेदार सी चॉकलेट कॉफ़ी आज मैंने बनाई थी वो भी पी थी। और मैं मिट्ठुओं को अपने पास ले आई थी। मैंने कहा बोर हो रही हूँ, इनको पास रख लेती हूँ। बड़ा प्यारा आजकल लगने लग गया मुझे मेरा मिट्ठू, क्योंकि वो मिट्ठू मिट्ठू बहुत बोलता है। और ऐसा हो नहीं सकता ये आपस में ना लड़े। हालांकि दोनों को बादाम दिए थे मगर फिर भी उसने उसी बिट्टू से ही बादाम खींच के खाना होता है। ये और कुछ भी नहीं करता। बड़ा तंग करते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे से रह भी नहीं सकते। फिर एक दूसरे को पता चीखते हैं, बुलाते हैं कि वापस आ जाओ वापस आ जाओ। और मैंने फिर इसको देखा, ये शीशे में ऐसे करके इस पे वो नहीं लगनी चाहिए। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ, अपने आप को ही शीशे में देख रहा है। और दूसरे वाले को देखो गाइस वो कैसे बस खाने पे फिक्र रखता है। ये भी काफ़ी दिनों बाद है, ये भी मोटा मोटा मिट्ठू हो जाएगा और फिर गाइस शाम को मामा ने मज़ेदार से शामी कबाब बनाए, जिसकी फुल रेसिपी जो है ना मामा के अपने चैनल पर है। और वहाँ पे आप जाकर ढूंढ सकते हैं। मैं तो बस आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अब वो बनाकर बस रख रही है फ्रीज़र पे। आप ऐसी चीज़ें तो बहुत बार खा सकते हो और अच्छा भी लगता है। जब आपका रोटी खाने का दिल नहीं करता तो फिर आप ऐसे कबाब निकाल के खा लेते हो। और मैं यहाँ पर जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद वापस आई तो मामा ने मज़ेदार सी रेड लोबिया की इतनी मज़े की चाट बनाई थी। अब मुझे और मुत्तहा को रेड लोबिया बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मगर हम खाते नहीं और ये कब से पड़ी हुई थी। तो मामा ने कहा, फिर आपको पता ही है मामा कैसे अब बच्चों के ख्याल के लिए कुछ भी कर लेते हैं। फिर उन्होंने मज़ेदार सी चाट बनाई और कहा अब खाओ। फिर हम सब ने खा भी ली क्योंकि वो चाट थी और हम खा गए ऐसे ही ख़त्म होती हैं चीज़ें। ये बात मैंने मम्मा से ही सीखी है, कुछ ना कुछ उसको बनाकर सीख खाओ तब वो डिफरेंट भी लगता है और वो खाई भी जाती है। न्यूट्रिशन भी आपको मिल जाता है, हेल्दी भी हो जाते हैं। फिर मैं रोटियां बनाने लगी। मुझे ऐसा लगता है मैं इस घर का ना तंदूर हूँ और यहाँ पे मैं घड़ी देख रही थी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि घड़ी का टाइम ख़राब है और अभी तक घर में किसी को नहीं पता चला। फिर मैंने अपने मिट्ठुओं को अपने पास फिर लेके आई। अच्छा मैं सिर्फ मिट्ठू को लेके आई थी और बिट्टू उसको देखकर फिर मेरे कंधे पे आ गया और दोनों ऐसे लड़ रहे हैं एक दूसरे से कि मैं क्या बोलूँ। मेरे मेरे कंधे पे ही आके इनको लड़ना होता है। मैं ये कह रही थी तुम दोनों में से कौन उठेगा पहले, और ये आपस में एक दूसरे को फेस करके लड़ रहे थे। सोचा मैं ही डरा दूं बट फिर भी नहीं मान रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे दोनों मिट्टू इतने प्यारे हो गए ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इसकी जर्नी तो आपने पूरी पूरी देखी है। फिर उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं भी उस उम्मीद पर ही हूँ कि ब्राउनी मेरे से बनना चल जाएगी। मगर फिर भी पता है ये एक बार भी खराब नहीं हुई, दूसरी बार भी नहीं, ये तीसरी बार भी नहीं गाइज, ये पांचवी बार है जो मैं ब्राउनी बना रही हूँ और फिर कोई अच्छी नहीं बन रही। उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं है बट मैंने सोचा एक और रील को देख के ना हम सपोर्ट कर लेते हैं और बना लेते हैं। और मैंने ओवन में तो रख दी है। अब मेरी मम्मा ने जानना है और मेरे को पता नहीं कितनी मार पड़ेगी। फिर मैंने बना के लाई तो मेरी मम्मा ने कहा इतनी अच्छी नहीं है और मगर इतनी बुरी भी नहीं है, पहले से बेटर है। फिर भी बेचारी मम्मा को खानी पड़ी। ऐसा ही होता है, मैं जितनी भी चीज़ें बना के लाती सिर्फ मामा ही खाती और कोई नहीं खाता। और एज़ यूजुअल मैंने आपको कहा था ना कि घड़ी ख़राब है और इन घर वालों को रात को पता चला कि घड़ी ख़राब है जब इनके ड्रामे आने थे। फिर इन्होंने कहा चलो उधर के अब घड़ी उतारो और ठीक करो। घर की एज़ यूजुअल छिपकली छोटी सी कहीं पे भी चढ़ के कुछ भी उतरवा लेते हैं ये लोग। इतनी लंबी भी नहीं होना चाहिए गाइस आप लोगों को। और फिर हम शाम को नीचे आ गए क्योंकि वॉक करना भी ज़रूरी होता है। बेशक आप दिन भर अब हेल्दी से भी नॉन हेल्दी खाना भी खा लें फिर भी वॉक करना ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है। मुझसे सीखा करें आप लोग। ऐसा हो नहीं सकता कि हम नीचे वॉक पर आए और मुंतहा को कोई उसका फ्रेंड नहीं मिल जाए। जैसे कि बिल्लियाँ पूरी एरिया की डिस्कवरी की बिल्लियाँ ना इसी के पास मतलब ऐसे घूमती है। मैं इनके सामने आ जाऊँ तो ये लोग भाग जाती हैं। और मैंने कहा मुंदा चलो बस करो कितना घूमोगी, फिर भी ये नहीं रुकती है। फिर हम ऊपर आए तो मामा ने कहा थोड़ी देर बाद कि मुझे पॉपकॉर्न खाने, और मैं हैरान हो गई कि 10 बजे पॉपकॉर्न। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि पॉपकॉर्न आज मज़ेदार घर पे कैसे बनाते हैं।
सबसे पहले मैंने तो ये ब्राउनी जो समेटनी थी ना, मैंने कहा अब इस चीज़ को कहीं पे तो टिकाने लगाना है ना। फिर मैंने पैक करके ना इनके सामने टेबल पर रख दी, ताकि जब इनके पास कुछ भी खाने को ना हो ना, तो ये लोग मेरी ब्राउनी खाकर मेरे ऊपर से अंडे और बेसन और मैदे का काम ख़त्म कर दें। ज़ाया ना जाए ना। फिर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गाइस, घर में मज़ेदार से बाहर के अच्छे ज़्यादा कम ऑयल में कम नमक में पॉपकॉर्न कैसे बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने पैन को गर्म कर लेना, बाउल सा जो आप लेते हैं देज की, ठीक है। और फुल फ्लेम में रखना, लो फ्लेम नहीं रखना, फुल फ्लेम में ही अच्छे पक जाते हैं। नमक डालने के बाद, ऑयल डालने के बाद आप इसमें पॉपकॉर्न डाल लें। पहले थोड़ा ट्राई के लिए ना आप थोड़े भी डाल के चेक कर सकते हैं कि आपसे बनते हैं कि नहीं। फिर इसको अच्छे तरीके से 5-20 मिनट ना, इसको नहीं 20 ज़्यादा हो गया, 5 मिनट ना इसको अच्छी तरीके से पकाना है, भुनना है, ठीक है। और फिर जब ये पॉप होने लग जाएंगे ना, आपने फ़ौरन कवर कर देना है, और ये आपको इस तरह ये सारे पॉपअप निकलने लग जाएंगे। और फिर आप गरम गरम अपने हाथ के बनाए हुए ना आप पॉपकॉर्न ट्राई कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट है। इसी तरह आज का व्लॉग मेरा ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अनदर ब्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज़।